नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अध्यात्म व चरणान योग के सुमेल से आधारित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अतिचारों व्रतों में लगने वाले अतिचार का स्वरूप हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अणुव्रतों में लगने वाले अतिचारों का स्वरूप समझाते समय देश व्रतों के 5 अतिचारों का स्वरूप चल रहा है। 189 189 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 212 212 श्लोक पढ़ते हैं। प्रेषयस्य संप्रयोजन्मानयं शब्दरूप विनिपातौ शैपोऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचैति। प्रमाण किए हुए क्षेत्र के बाहर दूसरे मनुष्य को भेजना, वहां से कोई वस्तु मंगवाना, शब्द सुनना, रूप दिखाकर इशारा करना और कंकड़ आदि पुद्गल भी फेंकना, इस प्रकार 5 प्रकार के अतिचार दूसरे नंबर के शील के अर्थात देशव्रत के कहे गए हैं। देशव्रत है ना, 4 प्रकार के, उसमें दूसरे नंबर का जो देशव्रत है उसके ये सब अतिचार कहे गए हैं। देखो एक बात समझो ध्यान से, अणुव्रतों के बाद लिए गया देशव्रत है ना, और उस देशव्रत के ये अतिचार है। तो वो प्रतिमा स्वरूप जो देशव्रत आदि भाव है, अणुव्रति है, पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव है, वो जब किसी व्रत आदि को ग्रहण करता है तो किस प्रकार के व्रतों का वहां पर पालना होता है उसका स्वरूप यहाँ पर बतला रहे हैं। ये कहते हैं स्वयं तो मर्यादित क्षेत्र के अंदर ही रहना। मर्यादित क्षेत्र अर्थात जो उसने मर्यादा अपने नियम अनुसार पालन की है या पाली है, जिनका नियम लिया है कि मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में से बाहर नहीं जाऊंगा, है ना, अथवा आमुक आमुक दिशाओं के बाहर नहीं जाऊंगा, अथवा आमुक शहर या आमुक देश के बाहर नहीं जाऊंगा। फिर उसमें भी और जो सीमा आदि ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मुनिराज चतुर्मास के समय अपना एरिया कर लेते हैं ना, देश व्रत कर लेते हैं कि भाई मैं हम इतने एरिया से बाहर का गमन नहीं करेंगे, एक शहर से बाहर का गमन नहीं करेंगे, एक सिटी से बाहर का गमन नहीं करेंगे, या एक एरिया या एक मोहल्ले से बाहर का गमन नहीं करेंगे। उसको आप किलोमीटरों में भी माप सकते हैं, एरिया वाइज भी प्रमाण ले सकते हैं, और जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा वह एरिया हो और जैसा आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग बने, वैसा नियम हम धारण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मुनिराज चतुर्मास का नियम लेते हैं, एक स्थान पर रहने का या कुछ किलोमीटर के दायरे में रहने का, उसी प्रकार से तो जो मर्यादित आपने क्षेत्र किया है उससे बाहर नहीं जाना। अगर मर्यादा से आप बाहर चले जाते हैं बाय मिस्टेक, अतिचार है ना, अथवा कषाय की तीव्रता में चले जाते हैं तो अतिचार है, अथवा कोई ऐसा अनहोनी जैसा कार्य हो गया
गुरु आ गया, गुरु ने बुला लिया, अथवा कोई विशेष कार्य आन पड़ा और जाना हो गया, तो वो सब क्या कहलाता है? वो सारा का सारा अतिचार भाव कहलाता है। परंतु स्वयं तो नहीं गए, पर नौकर चाकर को मर्यादा से बाहर भेज दिया, अपने अधीनस्थ किसी जीव को बाहर भेज दिया, अपने कार्य से किसी अन्य को बाहर भेज दिया, तो वह भी क्या है? दोष है। और मर्यादा से बाहर की कोई वस्तु है उसको मंगा ली, या किसी के अन्य के थ्रू मंगा ली, तो क्या है? वह अतिचार है। अथवा मर्यादा के बाहर शब्द करके, बोल करके अपना काम करवाया, ना तो किसी को भेजा है ना स्वयं गए, परंतु जो पहले से ही मर्यादा के बाहर था उससे अपना कार्य करवा लिया, ठीक है, या अपनी वस्तु मंगवा ली, तो क्या कहते हैं? ये भी एक प्रकार का अतिचार है। और मर्यादा के बाहर अपना रूप दिखाकर स्वार्थ साधन करना, माने इशारे से अपना कार्य को करवाना, कि हमने तो बोला नहीं, परंतु हमने इशारे से अपना काम करवाया, किसी ट्रिक से अपना काम करवाया, है ना, तो कहते हैं कि नहीं, वह भी क्या है? एक प्रकार का अतिचार है। और मर्यादा के बाहर कोई वस्तु इत्यादि फेंक कर अपना कार्य साध लेना, सो यह भी देशव्रत के 5 अतिचार हैं। पकड़ में कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। एक आसना करते हैं, एक आसना, तो एक आसना का क्या अर्थ होता है? एक आसन, यानी कि एक समय ऊनोदर अर्थात आधा पेट भोजन करना, ये एक आसना कहलाता है। बहुत साधारण शब्द समझा रहा हूं, बहुत साधारण बात। आधा पेट भोजन होता है, एक स्थान पर बैठकर होता है, इसको एक आसना कहते हैं। अब कुछ लोग एक आसना कैसे करते हैं? एक स्थान पर बैठ गए, ठीक, और दुनोदर कर लिया, दुनोदर मतलब गले तक भोजन कर लिया, फिर उसी स्थान पर बैठे बैठे सो गए, फिर 2-4 घंटे बाद उठे और फिर वहीं बैठे बैठे क्या करा? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कुछ मंगा के खा ले, कि हमारा तो एक आसन है, हमने अपना आसन नहीं छोड़ा। अथवा कुछ ऐसा करते हैं कि आसन पे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे खिसक जाते हैं, खिसक के चलते हैं, मालूम, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कर रहे हो? ये एक आसन है ना हमारा, इसलिए हम अपना आसन नहीं छोड़ रहे। मेरी बात समझे? तो ऐसे ही क्या करते हैं कि जिन्होंने मर्यादा बांधी है, जैसे कमरे की मर्यादा बांधी है और कमरे के बाहर कोई वस्तु पड़ी है, तो या तो खुद जाके ले आए, अथवा किसी से मंगवा ली, या किसी को भेज कर मंगा ली, या रस्सी से, लाठी से, किसी अन्य वस्तु से अंदर अपनी तरफ खींच ली। मेरी बात समझ में आई नहीं? ये सब क्या है? ये कह रहे ये सब क्या कर रहे हो आप? व्रत इसलिए ग्रहण किए हैं कि वस्तु के प्रति राग छूटे, ना कि उस राग की पूर्ति के आप नए नए उपाय खोजो। मेरी बात समझ रहे हो? अब सारा का सारा क्या है ये? अब देखने में और समझने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितनी उल्टा उल्टा काम है, ढकोसले जैसा काम लगता है ना, कि हमने खुद तो किया नहीं, किसी दूसरे से करवा लिया, किसी इशारे से करवा लिया, किसी ट्रिक से कर लिया, या नए नए प्रकार के उपायों को ढूंढ के कर लिया। अब जो ज्ञानी जीव होते हैं, पहली बात तो वो इस तरह के काम करते ही नहीं है, ठीक है ना। सम्यदर्शी जो जीव होते हैं, विवेकी जन होते हैं, सज्जन होते हैं, आगम में कुशल होते हैं, विवेक होता है उनको, प्रज्ञा शैनी उनके पास होती है, तो इस प्रकार के वो कार्य करते नहीं। कदापि ऐसी कोई स्थिति बन गई कि अणुव्रत है और इस प्रकार का कार्य करना पड़ गया, तब क्या होता है? तब ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। अब अतिचार कब कहलाता है? जब ज्ञानी के चित्त में, अंतरंग में इस बात का खेद वर्तता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था और मैंने बेकार ही इस प्रकार के कार्य को किया। अब क्यों किया? अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, सरकमटेंसेस हो सकते हैं, है ना, या उसके अंदर की कषाय की तीव्रता हो सकती है, उस समय कोई एक ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण उसने उस प्रकार का कार्य को किया। जैसे मुनिराज रात्रि में बोलते नहीं है, मौन होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, चिंतवन करते हैं, 12 भावनाओं का, अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन करते हैं। तो क्या हुआ कि मुनिराज ध्यान मग्न थे और निमित्त ज्ञान के माध्यम से उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, हस्तिनापुर नगरी के पास 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। तो उन ध्यान मग्न मुनिराज के मुंह से निकला आह। क्या निकला? आह।
ऐसा निकला शब्द। क्षुल्लक ने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनिराज तो रात्रि में बोलते नहीं है, मुनिराज तो रात्रि में बोलते नहीं है, और ये इनके मुंह से आह ऐसा शब्द क्यों निकला। आई बात समझ में। अब वो पूरी घटना घटती है, फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, आदि आदि वो सारा घटनाक्रम होता है। अब यहाँ आओ पहले कि वो जो आह निकला ना, आह, वो क्यों निकला, जानबूझ के निकला, ऐसा तो नहीं है। बहुत तेज कषाय थी इसलिए निकला, ऐसा भी नहीं है। वो निमित्त ज्ञान से जो मुनिराजों का उपसर्ग जानने में आया, और उपसर्ग को जान के अंतरंग में जो करुणा भाव उत्पन्न हुआ, याद है ना। मैं उस उन धर्म को नमस्कार करता हूं। मुनिराज अन्य मुनिराज को कैस किस दृष्टि से देखते हैं, देखो धर्म है, वे साक्षात धर्म है। याद है ना, प्रवचन सार की गाथा, धर्म है। ऐसे उन धर्म रूपी मुनिराजों के उपसर्ग को जानकर अंतरंग में चित्त में करुणावश, करुणा जो कि मोह का लक्षण है, मुनिराजों के लिए दर्शन मोह का लक्षण ना भी हो परंतु चारित्र मोह का लक्षण है ना, आह। अब क्या करेंगे, उसका उस आह का भी प्रायश्चित लेंगे। हमने जानबूझ के तो नहीं किया, गलती से निकल गया, अथवा वो तो करुणावश निकला है, अथवा वो तो अन्य मुनिराजों के उपसर्गों को जानकर निकला है। ऐसा होने पर भी क्या है, वो प्रायश्चित योग्य है। अब वो जो आ शब्द निकला ना, वो सरकमटांसिस है, मतलब अचानक से इस प्रकार का ज्ञान जानने में आया और अंतरंग में करुणा भाव उत्पन्न हुआ और वो आह ऐसा शब्द निकल गया। तो ऐसे ही ये तो मुनिराजों के साथ है जो अति सावधान है, अप्रमत्त अवस्था के धारी हैं। छठी सातवें गुण स्थान में प्रमत अप्रमत अवस्था के धारी हैं, और पंचम गुण स्थान तो है ही प्रमत अवस्था का गुण स्थान, अर्थात प्रमादी गुण स्थान। समझ में ही बात, नहीं समझ में। तो वहां तो इस प्रकार के जो दोष हैं लग सकते हैं, और उन लगे हुए दोषों का भी क्या होता है, प्रायश्चित होता है, वे करने योग्य होते नहीं है ना। वहां जो गृहस्थ जीवी है या ज्ञानी जन है, उनकी भी भावना तो ऐसी है कि प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। किसने लिखा ये भजन है, दौलत राम जी कह रहे हैं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं, प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, है। इस ऐसी भावना है उनकी तो। आगम के अभ्यास माहि पुनि चित्त सदैव रमाऊं। क्या है भावना, आगम के अभ्यास माही चित्त सदैव रमाऊं, है ना। संतन की संगति तज के मैं, संतन माने संत पुरुष जो है, सज्जन पुरुष जो है, धर्मात्मा जो जीव है, संतन की संगति तज के मैं क्षण एक कबहू नहीं जाऊं, यह वरदान सुपाऊं। ये गृहस्थ की भावना है, गृहस्थ की। समझ में आई बात है, समझ में। और ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के जीवन में कदाचित होता है, होने योग्य नहीं है, सावधान है वो भी, होने योग्य नहीं है, होता है तो वह उसका प्रायश्चित आदि करते हैं, है ना। और इसमें असत्य अणु असत्य के अतिचार पढ़े ना आपने, असत्य व्रत के अतिचार, कि किसी की गुप्त बातों को कह देना, अथवा असत्य बात कह देना, जो नहीं है वैसा कह देना, ऐसा पढ़ा ना, है ना। और जबकि गृहस्थ की तो क्या भावना है, उस ज्ञानी गृहस्थ की, दोषवादी में मौन रहूं नित, कि किसी का दोष मेरे समक्ष आ भी जाए या किसी की कोई बात मुझे पता भी चल जाए, दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण
निश दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। क्या मांग रहे भगवान से? भगवान कुछ देते हैं क्या? देते हैं कुछ? है? नहीं देते। और वो क्या मांग रहे हैं भगवान से? कि भगवान देना है तो क्या दो? कि पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। ये सिर्फ गृहस्थ की भावना है। आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य अमृतचंद्र देव लघु तत्व विस्फोट में अरहंत की भक्ति करते समय कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान तो तुच्छ है, और आप तो केवल ज्ञान के धारी हैं, अनंत सुख के धारी हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे अपने समान कर लो। क्या? मेरी तो ये भावना है कि ये जो मेरा अल्प ज्ञान है ना, आप इसे केवल ज्ञान में परिवर्तित कर दो। आचार्य अमृतचंद्र देव, उनको नहीं पता कि भगवान केवल ज्ञान नहीं देते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, वो आपके प्रसाद से प्रकट होगा। वो जो मुझे अनंत सुख प्रकट हुआ है ना, वो आपके प्रसाद से प्रकट हुआ है। समझना बहुत ध्यान से। हम तो क्या कह रहे हैं मंदिर में जाके, भगवान केवल ज्ञान का हम क्या करेंगे? हम तो भगवान है तुम्हारे जैसे, हम तो अपनी पूजा करने आए हैं, समझना। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। हम तो क्या कह रहे हैं, भगवान तुम और मैं तो एक एक ही है। मैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी करने, मैं तो अपनी भक्ति करने आया हूँ। अमरचंद्र कह रहे हैं कि मुझे अगर केवल ज्ञान प्रकट होगा तो आपके प्रसाद से प्रकट होगा। आप हैं जो मुझे वह केवल ज्ञान दे सकते हैं। मैं इसलिए आपकी भक्ति करता हूं। है? कौन कह रही है ये बात? न्याय के आचार्य हैं, प्राकंड आचार्य अध्यात्म के। ऐसे आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, ये अनंत सुख प्रकट होगा आपके आश्रय से ही प्रकट होगा। आप ही वह, आप ही समर्थ हैं मुझे अनंत सुखी करने में। पकड़ में आई? और मेरा ज्ञान तो तुच्छ है, तुच्छ। उसमें इतनी इतनी ताकत ही कहाँ है? कितनी? कि वो आपके स्वरूप को समझ सके, अथवा आपके द्वारा बतलाया गया जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसको अपने मुख से कह सके, ऐसी मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञानी का जीवन तो बहुत साफ सुथरा है, तो बहुत सावधान है, बहुत अलर्ट है। ये तो बाय चांस की बात है कि ऐसा भी होता है। छल ग्रहण नहीं करना, है ना? ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे अतिचारों को पढ़ के छल ग्रहण नहीं करना, ऐसा। फिर क्या कहते हैं? 213 नंबर का पेज, 190 नंबर का श्लोक। अनर्थ दंड त्याग के 5 अतिचार कहते हैं। कंदर्पः कौतुकुच्चम, भोग नर्थकप्यपि च मोक्षैरम्, असमीक्षाधिकरणम, तृतीयशील पंचैति। अर्थात तीसरा जो शील व्रत है देश व्रतों में, उसमें ये 5 प्रकार के अतिचार होते हैं। कैसे? काम के वचन बोलना। काम के वचन बोलना माने इच्छाओं के, 5 इंद्रिय के विषय संबंधी वचनों को कहना, इसको काम का वचन कहते हैं। जिसमें पांचों इंद्रियों के विषयों से संबंधित इच्छा होती है, 5 इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला जो काम होता है, तो ऐसा इंद्रिय सुख का जो जो विषय कहा जाए कि मुझे अमुक प्रकार का संगीत पसंद है, अमुक प्रकार का स्वाद पसंद है, अमुक प्रकार की सुगंध पसंद है, अमुक प्रकार के चित्र पसंद है, और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अमुक अमुक प्रकार के स्पर्शन इंद्रिय के विषय पसंद है, ऐसे काम के वचन बोलना। अनर्थ दंड है, बेमतलब ही, लेना ना देना दो, और यूं ही बस 5 तरह के विषयों की बखान कर रहा है। समझे नहीं समझे? कि वो काम संबंधी वचनों को बोलना। भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा करना। है? भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा करना मतलब कि नाना प्रकार के चित्र विचित्र
शरीर से ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, अच्छा टेढ़े मेढ़े आव भाव बनाना, अथवा किसी को हंसाने वाला चेहरा बनाना, किसी को रुलाने वाला चेहरा बनाना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। भांड रूप माने जैसे नाट्यकार नाटक में, नाटक जो जो ये नए नए प्रकार के रंगमंच पे कार्य करते हैं ना, जैसे आजकल के फिल्मी हीरो हीरोइन, इनको हिंदी में भांड कहते हैं। भांड समझ गए ना, मतलब वो नए नए प्रकार के जो चित्र विचित्र कार्य को करता हो, जैसे जोकर, तो उसको भी भांड कहते हैं। अथवा जो, इसको भांड शब्द ये इसलिए आया, पंचमेल हिंदी खिचड़ी में वेस्टर्न यूपी का शब्द है ये भांड, ठीक है ना, मूल हिंदी का शब्द नहीं है ये, वेस्टर्न यूपी का भांड। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे पुरुष है तो स्त्री का रूप बनाकर आता है ना, तो पुरुष जो स्त्री का रूप बनाकर आया ना, बहरूपिया। वो, हाँ वो उसको कहते हैं भांड। तो मतलब वो जो है नहीं, वैसा वैसा चित्र वैचित्र या रूप स्वरूप बनाकर आना, ठीक। चाहे फिर वो कॉमेडी शो के नाम पे आए या किसी अन्य के नाम पे आए, किस भी, उसको भांड रूप वचन कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा ऐसे शरीर से चेष्टा करना या अपने काया का इस प्रकार से प्रयोग करना कि जिससे अन्य को किसी प्रकार की कषाय उत्पन्न हो, हास्य रति शोक भय जुगुप्सा आदि आमुक आमुक प्रकार की कषाय आदि उत्पन्न हो, ऐसा कार्य कौन नहीं करता, ये जिसने अनर्थ दंड त्याग प्रतिमा ग्रहण की है, वो इस प्रकार के कार्य को करते नहीं है, ठीक। और कदाचित किसी कारणवश से कोई कार्य ऐसा किया, कैसा किया कि वो भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा की, तो क्या है, वो अतिचार्य करने योग्य नहीं है, दोष है, दोष है, नहीं करनी चाहिए, है ना। तो देखो आजकल अब थोड़ा सा समझना है ना, कहते हुए भी डर लगता है। जैसे हम ऊंचे पद पे हैं, ऊंचे पद पर, ऊंचे पद पर है, जैसे हमने एक आमुक प्रकार की प्रतिमाएं धारण की है, पांचवी छठी सातवीं, ऐसे अणुव्रत धारण किए, एल्लक छुल्लक या मुनि अवस्था धारण की है ना। तो जो हमारे वचन होते हैं ना, वचन और हमारी जो काय चेष्टा होती है, वो बहुत धीर और गंभीर होनी चाहिए, जानबूझ के ना, सहज ही। आपने देखो गुरुदेव की प्रवचन देखी, वीडियो प्रवचन देखी, आप 40 साल पुराना प्रवचन देखो, आप 50 साल वाला प्रवचन देखो, जब से रिकॉर्डिंग है, 4,500 प्रवचन रिकॉर्ड है ऑडियो वीडियो में, उतना देखो। जब गुरुदेव 50 55 60 वर्ष के हैं, वाला वीडियो देखो, और गुरुदेव 80 90 वर्ष के हैं, वो वीडियो देखो, चित्र देखो उनका, एकदम सौम्य और एकदम गंभीर मुद्रा, एकदम गंभीर। ऐसा तो नहीं गुरुदेव मुस्कुराते नहीं, ऐसा तो नहीं गुरुदेव हंसते नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान में और उनके हंसी में एक गंभीरता है। कौन है वो कहते हैं कि मैं तो अव्रती श्रावक हूं। क्या कहते हैं वो, मैं तो अव्रती श्रावक हूं, अव्रती श्रावक, है ना। ये जो चेहरे बनाना, एक्टिंग करना, है ना, नई नई प्रकार की एक्टिंग करके लोगों को हंसाना, ये किसको शोभा नहीं देता, ये अणुव्रतियों को, महाव्रतियों को शोभा नहीं देता। चित्र विचित्र प्रकार की आवाजें निकालना, मेरी बात समझ में ही नहीं, ये किसको शोभा नहीं देता, ये अणुव्रतियों को शोभा नहीं देता। और यदि वे करते हैं, यदि व्रती जीव ऐसा कार्य करता है, तो क्या है, दोष है। आई बात समझ में। और आवाज बदल के कहना, चेहरा बनाकर बोलना, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। कौन नहीं करते, ये व्रती जीव ऐसा कार्य नहीं करते। हंसाए, हंसाने वाला काम ये मुनिराजों का काम है, हंसाए, है, व्रतियों का काम है कि हंसाए। हाँ, किसी किसी बात पर हंसना वो अलग बात है, क्योंकि हास्य भी कषाय है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बात तार्किक है, तर्क पे भी हंसते हैं ना लोग, जिसको हम कहते हैं, एक बहुत अच्छा शब्द है हिंदी साहित्य के अंदर, व्यंग। व्यंग, व्यंग और मजाक में अंतर कटाक्ष। होता है। कटाक्ष। हाँ, कटाक्ष नहीं। कटाक्ष। कटाक्ष अलग होता है, हिंदी के दोनों शब्द है ना, कटाक्ष और व्यंग।
कटाक्ष में तो कषाय होती है और व्यंग में शिक्षा होती है। क्या समझे? अंतर समझ में आया नहीं आया? कटाक्ष में कषाय होती है, ननंद और भाभी खेलते हैं ना, वो कटाक्ष है। जो गुरु और शिष्य करते हैं ना, वो व्यंग है। क्या समझे? आई बात समझ में? व्यंग कैसा होता है? व्यंग में शिक्षा होती है। आपने कहावत सुनी होगी कि बेटी को कहना बहू को समझाना। समझे या नहीं समझे? अब हम हिंदी साहित्य तो पढ़ते नहीं ना, हमारे लिए तो मजाक, व्यंग और कटाक्ष ये सब एक अर्थवाची हो गए, एक एक लाइन में चले गए। एक एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, अंतर है। कटाक्ष में कषाय है, व्यंग में शिक्षा है। समझे? और मजाक में उपहास है। क्या समझे? किसी को नीचा दिखाना है, उपहास करना है, तो मजाक। समझे? किसी को शिक्षा देनी है और उसको उसकी गलती भी बतलानी है, तो करेंगे व्यंग। समझे? और अपना अपना कषाय जतानी है, तो करेंगे कटाक्ष। आई बात समझ में नहीं समझ में? अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? बहुत बड़ा अंतर है इनमें, लेकिन हमें तो सारे एक जैसे लगते हैं। कटाक्ष, व्यंग और वो मजाक एक ही श्रेणी में लगते हैं हमें। व्यंग बहुत गजब की चीज है। व्यंग आपको जगह जगह मिलेगा, पांचवें और छठे अधिकार में और सातवें अधिकार में। पंडित टोडरमल जी ने जिस शैली का प्रयोग किया है ना, वो व्यंगात्मक शैलियां हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? माने किसी बात को इस तरीके से कहना कि वो बात तो है गंभीर, पर वो आपको समझ में शिक्षा भी मिल गई, सहजता से समझ गए, और वो याद भी रह जाए। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई नहीं? समझ में आई होगी तुम्हें? जितनी भी कहावतें हैं ना, कहावतें, जैसे जूता कितना भी मखमल का हो, सर पे नहीं पहनना चाहिए, सर पे नहीं रखा जाता है ना, ये कहावत है ना। क्या है ये व्यंग है। क्या है ये? इसे व्यंग कहते हैं। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती? अच्छा, ये जो कूड़ा इकट्ठा करने आता ना हरिजन, इसको जमादार कहते हैं। ये कटाक्ष है। अब कहोगे भैया ये कैसे कटाक्ष है? देखो, जमादार किसको कहते हैं? खोया पाया विभाग का जो इंस्पेक्टर है, उसको उसको कहते हैं जमादार। हिंदी में, हिंदी डिक्शनरी खोलकर पढ़ना आप। खोया पाया विभाग का जो इंस्पेक्टर होता है, कलेक्टर कहते हैं उसको, कलेक्टर। कलेक्ट करता है चीजें, उसको कहते हैं जमादार। ठीक। अब जब गली में कोई कूड़ा मैला उठाने वाला आता था, तो उस पर कटाक्ष किया जाता था कि जमादार साहब आ गए। क्या समझे? समझे नहीं समझे? ऐसे आप अपने बच्चे से कहते हो, हाँ भैया तू तो बड़ा कलेक्टर हो गया। अब कोई ऐसी बात कहे, थोड़ी समझदारी वाली बात बोले, भले ही उसको उसका अर्थ ना मालूम हो, तो हम उसको क्या करते हैं? क्या, हाँ भैया तू तो बड़ा कलेक्टर हो गया, लाड साहब, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। लाड साहब कहना, कलेक्टर कहना, ये सब कटाक्ष की श्रेणी में चले जाते हैं। कटाक्ष माने आप उसको ये बतला रहे हो कि तू इस लायक नहीं है, अथवा जो तेरा कार्य है, मानो तू अपने आप को कोई लॉर्ड समझ रहा है, माई लॉर्ड समझ रहा है, लैंड लॉर्ड समझ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है तो तू छोटा, पर तू अपना कार्य करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है? ये जितने भी अपने को शब्द मिले, ये सारे के सारे कटाक्ष के शब्द हैं। और व्यंग क्या होता है? ये जितनी भी कहावतें हैं, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और उसको लगा मैं पंसारी बन गया, ये कहावत है। सुना इसका मतलब क्या होता है मालूम? नहीं मालूम होगा तुम्हें कहावत का अर्थ। चूहा हल्दी खाता नहीं है, तो उसके काम की भी नहीं है। तो चूहा हर चीज कुतरता है ना, तो कुतरते कुतरते वो हल्दी की गांठ के पास पहुंच गया। अब वो उसके किसी काम की नहीं, खा तो सकता नहीं, चबानी तो उसको है नहीं, पर उसके पास आ गई। तो उसको क्या लगा कि मैं पंसारी बन गया, अर्थात मैं दुकानदार बन गया, चीजें बेचने वाला एक दुकानदार बन गया। तो वहां पे ये व्यंग दिया कि कोई छोटा व्यक्ति व्यापार करता हो किसी छोटी मोटी चीज का, और एटीट्यूड उसका ऐसा है कि मानो मैं कितना बड़ा व्यापारी हूं। समझे? तो उसके एटीट्यूड पर ये व्यंग किया गया कि भाई
आप अपने कार्य को, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को पहले, उस कार्य की सीमा, है ना, उस करने का तरीका, आदि आदि भाव समझ लीजिए कि आप वह कार्य करने के लायक हैं या नहीं, आदि आदि ये सब बातें। अब मुझे तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ानी, पर मुझे तुम्हें समझाना है कि कटाक्ष अलग होता है, व्यंग अलग होता है, और मजाक उपहास अलग होता है। इन तीनों में भेद होता है, एक नहीं होते हैं ये। अगर एक होते तो अलग अलग शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समृद्ध भाषा है ना संस्कृत और हिंदी, तो उसने हर कार्य के लिए अलग शब्द को रखा है, हर भावना को प्रकट करने का एक अलग शब्द है। समझ में आई बात? भाव को प्रकट करता है, वाच्य वाचक संबंध होता है, हमारी भावना का हमारे शब्दों के साथ संबंध होता है। आ रही है वो समझ में? है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे समझा रहे हैं। कहाँ से उठी ये बात? कि हाँ, कि वो जो त्यागी होते हैं, व्रती होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, श्रावक होते हैं, उत्तम श्रावक होते हैं, ज्ञानी श्रावक होते हैं, सज्जन श्रावक होते हैं, वो इस प्रकार के कार्य करते नहीं है कि वो पब्लिक को हंसाएं या उनका मनोरंजन करें या उनको अमुक अमुक प्रकार से कुछ चेष्टाएं कर कर दिखलाएं। उनकी वाणी, उनका जीवन और उनका बॉडी लैंग्वेज वो कैसा होता है? वो अति गंभीर होता है, उसमें सज्जनता झलकती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? उनका वो लेवल झलकता है कि हाँ ये जीव ज्ञानी है, गंभीर भाव झलकता है उसका। ठीक, तो यहाँ पे भी ये समझाते हैं कि वो भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा करना। ब्रह्मचारी जी हो गए, अल्लक हो गए, छुल्लक हो गए, व्रती श्रावक हो गए, और चेष्टाएं कैसी हैं? चेष्टाएं कैसी हैं? वो भांड रूप अयोग्य चेष्टाएं है। चलते चलते बच्चे को छेड़ दिया, उसके सर पे मार दिया, उसका कपड़ा खींच दिया। समझ में ही बात? नहीं समझ में? किसी की वस्तु को यहाँ से उठा के वहां रख दिया, जेब में रख लिया, वो ढूंढ रहा है। ये सब कार्य अणुव्रती जीव नहीं करते। आई बात समझ में? नहीं समझ में? छेड़ दिया किसी को, समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? या किसी का नाम रख दिया, नाम रख देते ना लोग, अटपटे से नाम रख देते हैं, उनकी पहचान बना देते हैं। तो ये सब काम कौन नहीं करते? ये सब ज्ञानी जन नहीं करते, सज्जन अणुव्रती जीव ये सारे कार्य नहीं करते। ये सब कार्य किस में आते हैं? ये भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा में आते हैं। भोग उपभोग के पदार्थों का अनर्थक्य, अर्थात भोग उपभोग के जो पदार्थ हैं उनमें बेमतलब का जो परिणमन हो रहा है, मिसयूज आप कर रहे हैं, ऐसा मिसयूज ज्ञानीजन करते नहीं है। वाचालता, वाचालता माने बोलने की गंभीरता। तो गंभीरता नहीं होना बोलने में, वाचालता होना। वाचालता का मतलब होता है चाहे जैसे मर्जी शब्दों का प्रयोग करना, और चालाकी। चाहे, हाँ, वाचाल माने चालाक होता है। नहीं। नहीं नहीं, वाचालता मुखार्य में के अंदर आता है ना, बोलने से संबंधित होता है, नीचे लिखा होगा। वाचालता ज्यादा बोलना, हाँ, अधिक ज्यादा अधिक बोलने अधिक वाला बोलना, वाचाल। हाँ, अधिक बोलने वाले को कहते हैं। हाँ हाँ, ये देखो ये लिखा है ना, चौथे नंबर पर लिखना, दृष्टता युक्त बोलना तथा लड़ाई झगड़ा करने वाले वचन बोलना। लिखा है ना नीचे फोर्थ नंबर पे टीका के अंदर, है ना? वाचालता संबंध संबंध से होता है। वाचालता माने अधिक बोलना, अधिक बोलना माने मर्यादाहीन बोलना, बोलने की मर्यादा नहीं होना, ऐसा। अब त्यागी व्रती लोग हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समझे नहीं समझे? अपशब्द, मंचों से अपशब्द बोल देते हैं। कितना फेमस होते हैं शब्द आजकल, तो मीडिया का जमाना है, सभी को पता है, कुछ भी बोलने का विवेक नहीं रखते। तो ये सारे शब्द क्या है? ये सब व्रतियों को, श्रावकों को, ज्ञानियों को, सज्जनों को बोलने नहीं चाहिए। ये अतिचार है। और विचार किए बिना कार्य करना, कार्य करने से पहले क्या करना? थोड़ा विचार ना कि ये कार्य मेरे करने योग्य है या मेरे करने योग्य नहीं है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर लेना, ये क्या है? ये अतिचार है। कदाचित ज्ञानी करते नहीं है, लेकिन कदाचित हो जाए उनसे, तो नहीं करने योग्य है। और इस प्रकार तीसरे शील अर्थात अनर्थ दंड रीति व्रत के भी ये 5 अतिचार हैं। राग भाव से हास्य सहित भांड वचन बोलना। समझ में बात? भांड वचन बोलना माने
डबल मीनिंग बातें बोलना। पकड़ में ही बात, डबल मीनिंग समझ गए ना? अब तो एकदम सिंपल सी बात है। तो उसको कहते हैं राग भाव से, अंतरंग में कषाय भाव है, राग भाव है, काम भाव है, और उससे हास्य सहित मुस्कुराकर, हंसकर, मजाक में और भांड वचन बोलना, माने डबल मीनिंग बातें कहना। क्या है ये योग्य नहीं है व्रतियों के लिए, श्रावकों के लिए, ज्ञानी सज्जन जीवों के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, और कदाचित बोली जाए तो अतिचार है, गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, तुरंत उसका अति प्रतिक्रमण करना चाहिए, है ना? हास्य वचन सहित काय की कुचेष्टा करना। अब जैसे भाण वचन बोले वैसे ही आव भाव या इशारा प्रस्तुत किया। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है तो क्या है, ये कुचेष्टा करना नहीं चाहिए। आजकल तो जेन जी जनरेशन है, सब समझते हैं, गालियां मुंह से बोलकर भी दी जाती है और हाथ के इशारों से भी दी जाती है। क्यों दी जाती नहीं दी जाती है? उल्टी सीधी बातें मुंह से भी बोली जाती है, हाथ के इशारे से भी की जाती है। अब तुम्हें सबके चेहरे पे से क्वेश्चन मार के जैसे पता ही नहीं, जैसे मिडिल फिंगर दिखाना, क्या है ये? तो ये क्या है? हास्य वचन सहित काय की कुचेष्टा करना। कौन नहीं करता? ये ज्ञानी जन ऐसे कार्य नहीं करते हैं, सज्जन पुरुषों के करने योग्य कार्य नहीं है। व्रति श्रावक आदि इस प्रकार के भांड कार्य करते नहीं। लोक में जिन इशारों का अर्थ निंदनीय है, लोक में जिन इशारों का अर्थ निंदनीय है, ऐसे इशारे कौन नहीं करता? व्रति श्रावक ज्ञानी जन करते नहीं है। सिंपल है ना? और कदाचित हो जाए तब, हाँ, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, दोष है, प्रायश्चित करने योग्य है, प्रतिक्रमण करने योग्य। कि हो सकता है, कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। बताऊं कैसे हो सकता है? समझा देता हूँ। तुमने उत्तर पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? उत्तर पुराण पढ़ना, उसमें नेमिनाथ भगवान का प्रसंग पढ़ना। और नेमिनाथ भगवान के प्रसंग में, अब मैं इतना खतरनाक उदाहरण दे रहा हूं आपको अब आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ना उसको ध्यान से समझना। वो श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सब पत्नियां, उनके भाई बंधु, उनकी सब पत्नियां नेमिनाथ को साथ लेकर उद्यान में वन क्रीड़ा के लिए गए। समझे नहीं समझे? और वहां जब वन क्रीड़ा के लिए गए तो एक स्नान वस्त्र होता है, स्नान वस्त्र माने जिस वस्त्र को पहनकर स्नान किया जाए उसको स्नान वस्त्र कहते हैं, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं टावल। ठीक। तो नेमिनाथ राजकुमार ने, राजकुमार नेमिनाथ ने अपना स्नान का टावल किसको दिया? श्री कृष्ण की धर्मपत्नी को दे दिया। समझ में ये बात? नहीं समझ में है? और वो अयोग्य कार्य है जो उन्होंने किया। अब मेरी ये बात सुनेंगे सब, कहेंगे भैया क्या तीर्थंकरों की भी बात आप ऐसे कहते हो, वो तो करते नहीं, ऐसा नहीं। आप पढ़ लेना उत्तर पुराण, पढ़ लेना, खोल के पढ़ना पहले ध्यान से, उस प्रसंग को बड़ी सावधानी से, तो फिर मुझसे चर्चा करना। और श्री कृष्ण ने उसका क्या अर्थ निकाला मालूम? श्री कृष्ण ने उसका ये अर्थ निकाला कि नेमी कुमार युवा हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब बोलो किससे अर्थ निकाला उसने ये बात का? कि उसने अपना स्नान का टावल, नहाने का वस्त्र श्री कृष्ण की धर्म पत्नी को दिया। इस बात से श्री कृष्ण, उसने श्री कृष्ण को बताया, रुक्मणी ने या शायद सत्यभामा ने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तो श्री कृष्ण ने ये अर्थ निकाला कि ओहो, अब नेमी युवा हो गए हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। अब तुम क्या समझे? सत्यभामा ने। है सत्यभामा ने, हाँ। ये ऐसा ज्ञान यू के, वो पता है क्या है, करना नहीं चाहिए, ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? अणुव्रतियों को नहीं करना चाहिए, सज्जनों को, व्रतियों को, श्रावकों को, सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? कितना छोटा सा काम है, वो कह रहे इतने सावधान है, नहीं करना चाहिए। अतिचार है, दोषपूर्ण है, अनर्थ दंड में आता है ये। ठीक। चलो भैया, प्रयोजन से बहुत अधिक भोगोपभोग सामग्री को एकत्रित करना है। फिर आगे क्या कहते हैं? धृष्टता युक्त बोलना तथा लड़ाई झगड़ा करने वाले वचन बोलना।
ना कूटनीति कहते हैं जिसको, माने ऐसे शब्द बोलना कि हमने तो कुछ कहा भी नहीं और झगड़ा भी हो जाए, है ना। माने ऐसा कोई एक वाक्य कह देना कि सामने वाले के तन बदन में आग लग जाए, समझ रहे बात नहीं समझ में, अथवा दो लोगों के बीच में झगड़ा करा देना राजनीति खेलकर। तो ये सब कार्य करने योग्य है क्या? करने योग्य नहीं है। इसको धृष्टता कहते हैं, धूर्तता, है ना। तो इस प्रकार के वचनों को नहीं बोलना जिससे किसी के चित्त में कषाय उत्पन्न हो जाए अथवा दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। ठीक, तो ये क्या है? ये अतिचार है। उसके बाद बिना प्रयोजन वचन काय का व्यापार बढ़ाते जाना अथवा बिना विचार किए निष्प्रयोजन कार्य करना, ये ही अनर्थ दंड त्याग व्रत की 5 अतिचार है। मतलब किसी कार्य की अति करना, गृहस्थ आदि के कार्यों की अति करना, उद्योग आदि कार्य की अति करना, और ये विचार ही ना करना कि इतना कार्य फैलाकर या कार्य करके मुझे लाभ क्या होने वाला है, मेरा तो मार्ग त्याग का है और मैं इन सामग्रियों को जोड़ के क्या करूंगा। इस प्रकार के विचार को भूल, माने इस प्रकार के विचारों का विस्मृत हो जाना कुछ समय के लिए, तो ये क्या है? यह भी एक प्रकार का अतिचार है, नहीं करने योग्य है, और जैसे ही ज्ञात हो तो छोड़ देने योग्य है। अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अधिक कार्य मतलब इस प्रकार के कार्य जो संसार को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार कहे जाते हैं। अब 191 नंबर का श्लोक है जिसमें सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहे जाते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचारों में क्या कहते हैं? वचन मनः कायानां दुः प्रणिधानं तत्वान् त्वनादर्शश्चैव स्मृत्यनुपस्थान्युताः पंचैति चतुर्थशीलस्यै। अर्थात चौथा जो शील व्रत है अर्थात शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत के साथ लगने वाले ये जो 5 अतिचार हैं, ऐसे सामायिक के 5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। स्मृति, अनुपस्थान सहित तथा मन वचन मन और काय की खोटी प्रवृत्ति, और समझाता हूं मैं, स्मृति अनुपस्थान सहित वचन मन और काय की खोटी प्रवृत्ति, अनादर, इस प्रकार चौथे शील अर्थात सामायिक व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। अर्थात जो हमारा मन है, वचन है और काया है, ठीक, इन मन वचन काय से करने योग्य उपयोग तो रहना चाहिए, या तो शुद्धोपयोग रूप या तो शुभोपयोग रूप। लेकिन जब हमारा मन वचन काय अशुभोपयोग रूप अधिक वर्तता है तो वह क्या है? वह अतिचार है, सामायिक व्रत का अतिचार। अब सामायिक किसका नाम है? कि मन वचन काय का स्थिर होना। कहाँ स्थिर होना? कि आत्मा के आश्रय से, शुद्धोपयोग के आश्रय से, अथवा अधिक से अधिक शुभ भाव के आश्रय से स्थिर होना, अर्थात शुभ भाव रूप प्रवृत्ति होना या शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति होना। तो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग रूप तो नहीं हो रही सामायिक के काल में, स्वाध्याय के काल में, अन्य काल में, और बहुत अधिक इधर उधर भटक रहा है या अन्य कार्यों में लगा हुआ है, तो वह अतिचार है। जैसे वचन का दुरुपयोग करना, अर्थात सामायिक करते समय मंत्र का उच्चारण अथवा सामायिक पाठ का उच्चारण ठीक से नहीं करना। समझ में बात नहीं? समझ में? स्वाध्याय करते समय, पूजा करते समय, सामायिक करते समय जो मंत्र आदि हैं या जो पाठ आदि हैं उनका उच्चारण बहुत जल्दी जल्दी कर देना, काम चलाऊ रूप से कर देना, है ना, अथवा ऐसा करने से बोझ हो ऐसा कर देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े शांति से और अच्छे शब्दों के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। पकड़ में ही बात? नमः 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 नमः, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अथवा जैसे हम लोग पूजा पढ़ते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, ऐसे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या भक्तांबर पढ़ते लोग 5 मिनट में भक्तांबर पढ़ लेते हैं, अपने को तो समझ में नहीं आता कैसे पढ़ लेते 5 मिनट में भक्तांबर, नहीं समझे। या कोई माला फेरते हैं तो एक माला 2 4 5 मिनट में फेर लेते हैं। देखो मैं बताऊं, मैं 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ जहाँ 9 बार पढ़ना होता है, क्योंकि वो अपना तो 3 भी पूरा नहीं होता, लोगों का 9 हो जाता है। क्या समझे? समझे नहीं समझे? आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, कक्षा पूरी करने के मैं 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता 9 बार। भाई आपके पास समय थोड़ा है तो 3 बार पढ़ लो ना, मत पढ़ो ना 9 बार। और नो करने के चक्कर में उसका अनर्थ मत करो। ऐसे ये गाड़ी नहीं चल सकती भाई अपने से, है ना।
तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सामायिक आदि का काल है, स्वाध्याय आदि का काल है, पूजन आदि का काल है, और उस सामायिक, उस पूजन और स्वाध्याय में जो पाठ आप पढ़ रहे हैं या कोई माला आप कर रहे हैं या अन्य कोई स्तुति आदि आप पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा करने के चक्कर में मत रहो, है ना। सिद्ध चक्र के विधान में क्या होता है, शुरू के 4 दिन तो बहुत बढ़िया से विधान करते हैं लोग, फिर 5वें 6ठे दिन क्या होता है कि बस वो किसी तरह से ये लगने लगता है कि बस अब तो बस जल्दी जल्दी स्वाहा 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 करवा दो, अब तो वो पीछा छोड़ो हमारा, नहीं समझे, ऐसा लगने लगता है। और आखिरी दिन की तो पूछो मत, जिस दिन 1008 चढ़ाए जाते हैं, उस दिन तो बड़ी आफत लगती है सबको, लगती नहीं लगती है। अब वो विधान तो बहाना है भगवान की भक्ति करने का, अपने उपयोग को अशुभ से हटाकर शुभ भाव में लगाने का, अथवा सिद्धों के स्वरूप का, उनके गुणानुवाद करने का, उनकी भक्ति करने का, उनके द्वारा बतलाए गए तत्वादि का विचार करने का। अब वो सब तो नदारद है, वो तो सब गायब है, वो तो सब है ही नहीं, वो एक रूढ़िवादी बन गई है बस। वो सब करते हैं तो हम भी करते हैं। तो कहते हैं कि जो वचन का दुरुपयोग करना, वचन का दुरुपयोग कैसे होता है। अब अनर्थ दंड में तो बतला दिया कि भांड शब्द नहीं बोलना, अनर्थ बातें नहीं बोलना, सत्यानुव्रत में भी बतला दिया, है ना, झूठ नहीं बोलना, आदि नहीं बोलना। लेकिन आप अपने वचनों का जो सही सही भाव बोल भी रहे हैं, अगर उनका सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, साफ बात नहीं कह रहे हैं, या अधूरा कह रहे हैं, या जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में है, तो वो क्या है, तो वह है ये दुरुपयोग, वचन का दुरुपयोग। तो ये क्या है, ये ठीक नहीं है, इसको अतिचार कहते हैं। अज्ञानी के जीवन में तो होते ही है, कदाचित अगर ज्ञानी के जीवन में भी हो तो नहीं करने योग्य है, ठीक से नहीं करना, या पढ़ने में कई बार अशुद्धियां हो जाती हैं, है ना, जानबूझ के नहीं की पर हो गई। तो वो जो अशुद्धियां है ना, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पढ़ते नहीं, पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूं नहीं, क्षमा करहु भगवान। वो प्रतिक्रमण है एक प्रकार का, कि पूजा आदि तो मैंने भाव से, भक्ति से, समझदारी से ही की है, अगर की है तो भी बिन जाने या जान के, कुछ गलतियां तो ऐसी होंगी जो मेरे जानने में नहीं आई होंगी, पर कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो मेरे जानने में तो आई, पर मैंने उनका सुधार नहीं किया। बिन जाने या जान के रही टूट जो कोई, जो गलती मुझसे हो गई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण हुए, आप मुझ पे कृपा करना कि मेरी वो गलतियां माफ हो जाए, ऐसा है ना, वो प्रतिक्रमण भाव है अंतरंग का। अब वो हम उसको पढ़ते हैं बस, समझते तो है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि वचन का दुरुपयोग करना अर्थात समायिक करते समय, मूलतः तो क्योंकि समायिक का अतिचार है, इसलिए समायिक की मुख्यता से कह रहे हैं। लेकिन जो भी हम धार्मिक कार्य ऐसा कर रहे हैं, जैसे समायिक करना, पूजन पाठ आदि करना, स्तोत्र आदि का उच्चारण करना, या जाप आदि करना, तो समायिक करते समय मंत्र का उच्चारण अथवा समायिक पाठ का उच्चारण ठीक से नहीं करना। दूसरा, मन का दुरुपयोग अर्थात मन में बुरी भावना उत्पन्न होना, मन में अनेक संकल्प विकल्पों का उठना, जैसे बार बार समय पर ध्यान जाना, एक मुहूर्त की समय लेकर बैठे हैं तो वो एक एक घंटा पूरा नहीं हो रहा है, उपयोग बार बार भटक रहा है, ऐसा समझ में बात नहीं, समझ में। तो ये सब जो हमारा मन विचलित हो रहा है, अमुक जगह जाना है, उसी का विकल्प बार बार आ रहा है, आदि आदि। और ये विचार करना है कि यार हम गलत टाइम पे बैठ गए, इससे अच्छा तो शाम को बैठ जाते, सुबह बैठ जाते, आदि आदि। या समय के काल में कुछ अन्य ही बातें चित्त में चल रही है, अनुवर्तियों का तो समय है समय करने का, 3 समय समय करना, तो अपने समय के काल में समय का भाव न रहकर अन्य ही कोई विषय भोग की बातें चल रही हैं। अब क्योंकि वो उदयिक परिणाम है तो ज्ञानियों के जीवन में तो आवे ऐसा नहीं है, लेकिन कदाचित कषाय की तीव्रता से आ भी सकता है। आ जाए तो क्या करे कि वहां स्थिर न रहे, उसका प्रतिक्रमण करे, उसका प्रायश्चित करे, और वह दुर्भावना हमारे चित्त में ना आए उसका निराकरण करे। उसके बाद काय का दुरुपयोग अर्थात समायिक करते समय हाथ पैर हिलाना। हाथ पैर हिलाना मतलब समायिक है, प्रॉपर एक स्थिति में बैठने का नाम, है ना। लेकिन कभी लेट गए, कभी उठ गए, कभी पाँव मोड़ लिए, कभी पाँव खोल लिए। अब किसी कारण से, किसी कमजोरी के कारण से आसन हिलाया जा सकता है, हिल भी सकता है। और वो जो आसन किसी कमजोरी से हिलता है,
उसको भी अतिचार ही कहते हैं। समझ में आई बात? और उन प्रकार के अतिचारों का भी क्या होता है? प्रतिक्रमण होता है, उनकी भी प्रायश्चित होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग नमस्कार करते तो ऐसे प्रॉपर नमस्कार नहीं करते, ऐसे ऐसे हाथ कर लेते हैं, करते हैं ना। तो वो जो तुम्हारे हाथ जोड़ने का तरीका है ना, ये तुम्हारे चित्त में उसके प्रति कितना आदर का परिणाम है, ये दर्शा रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ये नमस्कार करते समय बिल्कुल एकदम ऐसे। कुछ लोगों का भगवान को नमस्कार करने का तरीका भी ऐसे होता है, अष्टांग पंचांग आदि नमस्कार जो करते हैं उनमें भी ऐसी तरीके करते हैं। अथवा पूजा की थाली में 2 अर्घ चढ़ाए, 4 अर्घ नहीं चढ़ाए। समझ नहीं बात? ऐसे ही समायिक आदि करते समय कभी लेट गए, कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी पांव फैला लिए, कभी कमर टिका ली, कभी कुछ कर लिया। तो ये सब कार्य करने योग्य नहीं है। अब कमजोरी से भी हो सकते हैं, बीमारी के कारण भी हो सकते हैं, शरीर की अस्वस्थता के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन तो भी वे अतिचार ही कहलाते हैं। समझ में मत नहीं? समझ नहीं, करने योग्य है, करने योग्य नहीं है। हो तो क्या करें? प्रायश्चित करो, अंतरंग में भावना भाव, प्रभु ये कार्य नहीं करना मुझे, है ना। सावधान रहो उसके प्रति, जैसे दवाई के प्रति सावधान रहते हो ना, कि कब तक खानी है, कब तक खानी है, ये भी पूछने का परिणाम यही है कि कितनी जल्दी मैं छोड़ दूं। रोग है जब तक। समझे? हाँ, कि डॉक्टर साहब कितने दिन दवाई लेनी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर 3 दिन कहे तो हम अम्मा ने मन में धारणा कर लेते 2 दिन। क्यों? समझे? पकड़ में आई नहीं? पकड़ में? डॉक्टर का 1 महीना, तो हम खुद ही अंदाजा लगा लेते। 1 महीने की दवाई लिखता है ना पर्चे पे, हम 15 दिन की लेकर आते हैं, मालूम? करते हैं ऐसा या नहीं करते हैं? सभी करते हैं। भाई हिंदुस्तानी तो करते हैं, बाकियों को पता नहीं। क्यों? ये अपने को पता है दवाई खाना अपना उद्देश्य नहीं है, ठीक होना अपना उद्देश्य है ना। ऐसे ही वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण जो कर रहा है ना, वो अगर उसको किसी कमजोरी के कारण कोई गलती उससे हो भी रही है, तो उसको ध्यान है कि गलती मुझे करनी नहीं है, मुझे तो ये गलती सुधारनी है, कमजोरी के कारण हो रही है, मैं बीमार हूं इसलिए दवाई खा रहा हूं, परंतु दवाई खाना ये मेरा उद्देश्य नहीं, स्वस्थ होना ये मेरा उद्देश्य है। ठीक ऐसे ही यहाँ काय का दुरुपयोग, अनादर अर्थात आदर पूर्वक नहीं करना, है ना। बेकार समझकर उसे जैसे तैसे पूरी करने की इच्छा करना, पढ़ते समय भी, समायिक आदि करते समय भी, स्वाध्याय करते समय भी। अब पहले तो रस के साथ शास्त्र शुरू किया और संकल्प ले लिया कि पूरा ही करेंगे, तो 2-4 पाठ तो बहुत अच्छे से पढ़े, अब उसके बाद अब रस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अब पढ़ना तो पड़ेगा। तो कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे भक्तांबर के शुरू के 8-10 श्लोक तो बहुत अच्छे से मनोभाव से पढ़े, और फिर बाद में फिर वो खाना पूर्ति होने लगी, फटाफट फटाफट उसको पूरा करने लगे। तो ये सब करने योग्य नहीं है। और स्मृत्युनिष्ठ स्थान अर्थात एकाग्रता ना होने के कारण पाठ भूल जाना, ये सब समय के शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। अब प्रमाद के कारण भी भूले जाते हैं और स्मृति की कमी के कारण भी भूले जाते हैं। मालूम, हम कई बार मंगलाचरण भूल जाते हैं, डेली पढ़ते हैं मंगलाचरण, डेली डेली पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कैसे भूल गए हम वो? है अतिचार है। अब इससे अंदाजा लगा लो, हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, हमारे मन में कोई कषाय तो नहीं थी ना, लेकिन हो गया। अब क्या करें? अच्छी बात नहीं है, प्रायश्चित करने योग्य है, प्रतिक्रमण करना चाहिए, और अंतरंग में अलर्ट रहना चाहिए कि हम फ्यूचर में उसको ना भूलें। क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग, चाहे हमारे ज्ञान का विषय बना है चाहे नहीं बना है, कहीं ना कहीं उपयोग डिस्टर्ब है, तो ही ऐसा हुआ है। समझे? अब जब तुम्हारा उपयोग बहुत अच्छे से शांत होता है, उस दिन स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता होगा, और जिस दिन उपयोग नहीं लगता, उस दिन उस दिन मालूम ही चल जाता है, कभी वीडियो ऑफ होगी, कभी तुम इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी बैठोगे, कभी जाओगे, तो हमें समझ में आ जाता है कि आज तुम्हारा उपयोग नहीं लग रहा है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो क्या कहते हैं, ये सब क्या है? ये सब सामायिक के स्वाध्याय आदि के अतिचार हैं,
होने योग्य नहीं है, ज्ञानी के जीवन में होते नहीं है, कदाचित हो तो वे प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने योग्य है, दोष है, छोड़ देने योग्य है। सामायिक में मन वचन काय तीनों की एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सामायिक के अतिचार है, इसलिए सामायिक में इन तीनों की अति आवश्यकता है कि तीनों एकाग्र रहें, और इन तीनों को वश किए बिना सामायिक हो नहीं सकती। तो अतः इन्हें अवश्य ही वश में करना चाहिए। बहुत स्थूल वचन है, सूक्ष्मता से विचार करें तो यदि उपयोग स्वभाव सन्मुख हो, स्वभाव के आश्रय करता हो, अपने आत्मा का रुचि करता हो, तो वह उपयोग बाहर में कहीं जाता नहीं है। वास्तव में तो उपयोग की एकाग्रता ही मन वचन काया की एकाग्रता है। अब वो उपयोग नहीं समझ में आए तो वो मन वचन काया से समझाते हैं कि अपने उपयोगों को समय के काल में आत्मा में लगाना, आत्मा में नहीं लगा तो भक्ति में लगाना, भक्ति में नहीं लगा तो मंत्र आदि के पाठ में लगाना, यानी जाप आदि में लगाना, और जाप आदि में भी ना लगे तो स्वाध्याय में लगाना। समझ में बात नहीं? समझ में? अन्य किसी जगह पे लगाने योग्य नहीं है, ठीक है ना? तो और होता है तो वो दोष है, वो नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपको उसका प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में तो यदि ऐसा दोष लग जाए तो वह उसे दोष मानकर छोड़ने का ही प्रयास करते हैं, ऐसा। अब प्रोषोदोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहते हैं। 100 अभी समय हुआ, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताण।